नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट नंबर 13 यानी कार्यपत्रक संख्या 13 को। यह आपकी 4 अगस्त 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की वर्कशीट भी काफी आसान रहने वाली है, इंटरेस्टिंग रहने वाली है, जिसमें हम एक बार फिर से अपठित गद्यांश का अभ्यास करेंगे। आज का जो गद्यांश है वो हास्य विनोद पर आधारित है, यानी कि हास्य विनोद का हमारे जीवन में कितना और क्या महत्व होता है, ये सब कुछ हम इस गद्यांश में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें इसी गद्यांश को पढ़ना है, समझना है, फिर इस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्नों को हल करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की और समझते हैं इस गद्यांश को। मानव की जो स्वभावगत प्रवृत्तियां होती है, यानी कि जन्म से हमें कुछ प्रवृत्तियां मिलती है, कुछ जो हमारी विशेषताएं होती है, उनमें से एक जो मोहक हमारी प्रवृत्ति होती है, आदत होती है, वो होती है हास्य विनोद की। यानी जब हम बचपन में छोटे होते हैं तो हम न जाने कितनी बातों को जो सीरियस लेनी होती है उनको हम सीरियस नहीं लेते, यानी हम हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। आमतौर पे इस बात के ऊपर आपने घर वालों से डांट भी खाई होगी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, इस हास्य विनोद को, हंसी मजाक को हम पीछे छोड़ देते हैं, हम ज़्यादा ही गंभीर हो जाते हैं। और ये जो हास्य विनोद है, ये जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें बहुत आगे जाना है, सबसे आगे जाना है, अपने लक्ष्यों को हासिल करना है। जिंदगी केवल कराहों का सिलसिला, आहों का जलजला, दर्द की दास्तान बनकर रह जाएगा यदि उसमें हास्य विनोद ना हो। अगर हम हंसी मजाक को भूल जाएं, अगर हम खुल के हंसना, खुल के रिलैक्स होकर के रहना भूल जाएं, तो शायद हमारे लिए जीवन उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि अब है। फिर हमें वो दुख ही दुख दिखाई देंगे, हमें वो तकलीफें, कठिनाइयाँ, संघर्ष, वो सब कुछ दिखाई देगा। और वो ऊर्जा है वो भी शायद हम महसूस नहीं कर पाएंगे। हास्य लाख दुखों की एक अचूक औषधि मानी जाती है, यानी कि जितनी भी समस्याएं आती है, जब हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, हमारा माइंड ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है, बहुत बेहतर तरीके से सोच पाता है। तो उस वक्त कोई ना कोई हल जरूर निकलता है, क्योंकि समस्या है तो उसका हल भी है, आज नहीं तो कल है। वो कब निकलेगा? जब हम अच्छे तरीके से सोच पाएंगे। आपने ये देखा होगा कि जब आप खुश होते हो, उस दिन जो कुछ भी आप पढ़ते हो, क्लास में पढ़ते हो या फिर घर पे सेल्फ स्टडी करते हो, सब कुछ लर्न हो जाता है। आपको मैथ्स भी इजी लगता है, साइंस फिजिक्स भी इजी लगता है। कब? जब आप खुश होते हो। तो ये प्रैक्टिकली ये होता है कि जब हम खुश होते हैं तो हम आगे बढ़ पाते हैं, हम बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं, बेहतर अपने प्रयास है वो और ज़्यादा हमारे बेहतर हो जाते हैं। चिंताओं, स्वास्थ्य का अनोखा मंत्र है। स्वास्थ्य, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो भी हंसी मजाक जरूरी है। आपने ये भी अपने आसपास देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं, हर बात के ऊपर इतना अधिक वो सीरियस नहीं होते, गंभीर नहीं होते, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से रह पाते हैं, ज़्यादा स्वस्थ होते हैं वो। चिंताओं के पुलिंदे को थोड़ी देर के लिए अलग करने में हास्य विनोद सक्षम होता है। जो चिंताएं होती है, हर किसी के पास चिंता है, आपके पास है, जो आपको दिखाई देता है कि नहीं उनके पास बहुत सारा पैसा है, उनके पास अपने टाइप की चिंताएं हैं। स्टूडेंट्स हैं, उनके पास अपने टाइप की चिंता है। हर किसी के पास हर प्रकार की चिंता है, लेकिन उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं? अपने हास्य विनोद के द्वारा। यानी कि हम थोड़ा सा हंसी मजाक में अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ जब समय बिताते हैं तो वो सारी चीज़ें हम एक साइड में रख देते हैं, हम सकारात्मक तरीके से सोच पाते हैं उस वक्त। कविता केवल हृदय का उद्गार है, किंतु जो विनोद है वो रोम रोम का उद्गार है। यानी कि हमारा मन है, उस मन के लिए, जैसे कि हम पौधे में पानी देते हैं ताकि पौधा ग्रोथ करे, ओके, वैसे ही हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए जितना जरूरी भोजन है, जितना जरूरी पानी है, उतना ही जरूरी हमारे लिए हास्य विनोद है। विनोद एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे शरीर और मस्तिष्क को नई शक्ति मिलती है, सोचने की क्षमता हमारी विकसित होती है, हम ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। आपने देखा होगा जब परिवार के साथ हम कोई कार्य करते हैं उस वक्त हम थकते नहीं हैं, अकेले कार्य करते हैं थक जाते हैं। जब कोई साथ होता है, हौसला देने वाला होता है, आपका दोस्त होता है कि तू कर सकता है, जब आपको ये बोलता है तो आप थकते नहीं हो और मेहनत करते हो, ऊर्जा आ जाती है ना। वो ऊर्जा कहाँ से आती है? वो साथ से आती है, वो हास्य विनोद से आती है। हम वो जो थकावट है उसको कहीं पीछे छोड़ देते हैं। थकी तनी शिराओं में मकर ध्वज की सी ऊष्मा आ जाती है। ऊष्मा का मतलब यहाँ पे उत्साह आ जाता है और दोबारा से हम उस कार्य को, उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। गांधी जी ने कहा कि यदि मुझ में विनोद का भाव न होता तो मैंने बहुत पहले ही आत्महत्या कर ली होती। गांधी जी का कहना है कि जो हास्य विनोद होता है सिर्फ ये इसलिए नहीं कि हमें खुश रहना, दूसरों को हंसाना, बल्कि इसलिए कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, मानसिक तौर पर हम ज़्यादा शक्तिशाली बन पाते हैं, मानसिक तौर पर हम तैयार हो पाते हैं उन समस्याओं, चुनौतियों का सामना करने के लिए जो हमारे सामने आने वाली है, हर किसी के सामने आती है। संतों ने भी कहा है, यदि दुखों में भी सुख की अनुभूति चाहते हो तो हंसमुख बनिए। हंसमुख रहेंगे
तो हम दुख में भी सुखों की अनुभूति ले पाएंगे। वह मनुष्य बड़ा ही भाग्यशाली है जिसे विधाता ने हास्य विनोद का बहुमूल्य वरदान मिला। ऐसा नहीं कि किसी के पास नहीं है, किसी के पास है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, बस इतना फ़र्क है। आप हास्य विनोद के साथ थोड़ा मिक्सअप हो जाइए, आप में वो कला आ जाती है। कुछ लोगों के पास ये ज़्यादा होता है, अपार भंडार होता है, लेकिन जैसे जैसे वो दूसरों के साथ हास्य विनोद, हंसी मजाक करना शुरू करते हैं, ये भंडार है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। आप क्योंकि लोगों से अगर दूर रहोगे, आप इसमें शामिल नहीं होंगे, तो आपका ये भंडार सीमित रह जाता है और धीरे धीरे हमारी ये आदत वो छूट जाती है। फोटोग्राफर फोटो खींचने के समय आपको कहता है स्माइल प्लीज। ये देखिए, 1 मिनट की, कुछ सेकंड की जो स्माइल होती है उससे आपकी फोटो अच्छी आती है ना। अगर आप पूरी लाइफ मुस्कुराएं तो आपकी ज़िंदगी भी अच्छी हो सकती है। सोचिए, आपकी स्माइल, आपकी मुस्कान है, वो आपके परिवार के लिए भी ऊर्जा का काम करेगी। वहाँ पर जो एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा है, जो पॉजिटिव वाइब्स है, वो कहाँ से मिलेगी? वो आपकी मुस्कान से मिलेगी, आपकी खुशी से मिलेगी, आपके हास्य विनोद से मिलेगी। इस वक्त जो आप अपनी क्लास में हो, आप बड़े भी हो चुके हो, छोटे भी नहीं रहे हो, तो ये कार्य आपका है कि आप एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रचार प्रसार करें। किसमें? एटलीस्ट अपने परिवार में कीजिए, तो इससे एक नई ऊर्जा मिलेगी। इसलिए आप जीवन भर मुस्कुराते रहिए। आपका जीवन, आपकी लाइफ, आपके आसपास के लोग हैं वो हमेशा खुश रहेंगे। जिस मुख पर हास्य की दुख धवल चांदनी छिटकनी चाहिए, उसे क्या अधिकार है वह अपनी स्वाभाविक आकृति को अवसाद की काली रेखाओं से अमावस की काली रजनी बना डाले। बड़ी लंबी लाइनें हो गई यहाँ पे बात किया गया कि जब हम हास्य से सुंदर दिखते हैं, हास्य से हम चमक सकते हैं, अपने चेहरे को चमका सकते हैं, जैसे मेकअप से चमकता है वैसे हास्य से चमका सकते हैं, तो क्या आवश्यकता है कि हम अवसाद को, टेंशन को अपने चेहरे पर एक काली रात की तरह उसको चिपकाए फिरें? मुस्कुराइए। आपने देखा होगा, चाहे वो किसी भी भाषा को बोलने वाला है, चाहे वो किसी भी रंग रूप का, कद काठी का, चाहे वो महिला या पुरुष है, सबसे सुंदर कब लगता है? जब वो मुस्कुराता है, जब वो स्माइल करता है, बहुत सुंदर लगता है। तो आपको मेकअप की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सुंदर दिखना है, मुस्कुराइए। अगर आपको आगे बढ़ना है, मुस्कुराइए। अगर घर वालों को खुश देखना चाहते हो, मुस्कुराइए। अगर चुनौतियों का सामना करना है तो मुस्कुराइए। संघर्ष के अगर पार जाना है तो मुस्कुराइए। हमेशा खुश रहिए और आसपास के लोगों को खुश रखिए। ये था हमारा गद्यांश। अब हम बात करेंगे इस गद्यांश पर आधारित कुछ आसान से प्रश्नों की। कुल 5 प्रश्न दिए गए। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, जीवन में हास्य विनोद परम आवश्यक क्यों है? ओके, तो जीवन में स्वस्थ और सकारात्मक रहने और चिंताओं से मुक्ति के लिए हास्य विनोद परम आवश्यक है। ओके, स्वस्थ रहना है, सकारात्मक रहना है, चिंताओं से मुक्ति चाहिए, तो हमें हास्य विनोद हमारे लिए आवश्यक है। दूसरा जो प्रश्न दिया गया, दूसरा प्रश्न है कि हास्य विनोद में कौन सा समास है? तो यहाँ पर द्वंद्व समास है। ठीक, द्वंद्व समास क्या होता है? जैसे हास्य विनोद, इसमें 2 पद दिए गए, जब दोनों पद प्रधान हो, एक बराबर हो, तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता है, ओके, आज कल हम बोलते हैं, तो वहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं, तो यहाँ पर दोनों पद प्रधान है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास है। तीसरा जो प्रश्न दिया गया, तीसरा प्रश्न है, हास्य हमें किससे मुक्ति प्रदान करता है? तो हास्य हमें चिंताओं से मुक्ति प्रदान करता है, यानी कि जब हास्य विनोद के साथ रहते हैं तो हम उन चिंताओं को भूल जाते हैं। उसके बाद चौथा जो हमारा प्रश्न दिया गया, चौथा प्रश्न है, ऊष्मा का सही अर्थ बताइए। तो गद्यांश के अनुसार ऊष्मा का अर्थ है उत्साह या जोश। ओके, हास्य विनोद है हमारे शरीर में उत्साह, ऊष्मा का संचार करता है। कौन सी ऊष्मा? उत्साह का, जोश का संचार करता है। हम अपनी थकावट को, अपनी तकलीफों को भूल जाते हैं। उसके बाद 5वां जो प्रश्न है, लाख दुखों की औषधि किसे कहा गया? तो हास्य को लाख दुखों की औषधि कहा गया, यानी कि कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, कितनी ही हालात खराब क्यों ना हो, हास्य है तो दुख है वो कहीं ना कहीं दूर भाग जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा इस वर्कशीट को करके। अगर एक्चुअली में, वास्तव में आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।